नमस्कार दोस्तों। मैं पहले से ही ये इकोनॉमिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा था। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने का कारण मैं रुक गया था। फिर आज मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट इन्फ्लेक्शन लेके आया हूँ। जो इन्फ्लेक्शन मतलब महंगाई, हिंदी में महंगाई होता है। मतलब जैसे कि जो एक मार्केट है उसमें 1 किलो टमाटर का दाम 10 रुपये है। अचानक आज 10 रुपये था, कल फिर 50 रुपये हो गया, फिर घट के 10 रुपये हो गया। इसको हम लोग इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे कि इन्फ्लेक्शन होने के लिए पूरा सामान, जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, वो कपड़ा हो गया, कुछ सामान जो भी है मार्केट में वो एक ही साथ बढ़ता है, वो भी सस्टेन तरीका से। जैसे कि एक बास्केट था, बास्केट में बहुत सारा आइटम है। मार्केट का टमाटर, आलू, प्याज क्या क्या है, इसका 80 आइटम का दाम बढ़ गया, 20 का नहीं बढ़ा। जैसे कि जो 80 आइटम का दाम बढ़ने से जो पहला ये पूरा बास्केट मुझे मिलता था 100 रुपये मिलता था, अभी तो 80 आइटम का दाम बढ़ा। जैसे कि इन्फ्लेक्शन बोलने से मतलब कोई भी 1 किलो जो टमाटर है, पार्टिकुलर एक टमाटर है, टमाटर का दाम ही बढ़ने से, और उसको हम लोग इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। जो इन्फ्लेक्शन बोलना है तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारा सामान है, उसका एक ही साथ में दाम बढ़ जाना, उसको बोलेंगे हम लोग इन्फ्लेक्शन। ठीक है। जैसे कि ये इतना सारा आइटम था, है ना, इसका एक 80 आइटम का दाम बढ़ गया और 20 का नहीं बढ़ा हुआ है। जो मुझे पहला 100 रुपये में मिलता था ये बास्केट पूरा, अब तो बढ़ के क्या हो गया, 200 रुपये हो गया भाई। फिर बाद में 300 रुपये हो जाएगा। मतलब एक सस्टेन तरीका से जो आइटम का दाम बढ़ता है, पूरा आइटम, बहुत सारा आइटम का दाम बढ़ता है, उसको हम लोग इन्फ्लेक्शंस बोलेंगे। एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया। इन्फ्लेक्शन का कारण हम लोगों को जो एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है परचेजिंग पावर। जैसे कि मैं दुकान में गया, मैंने कुछ खरीदा, दुकानदार मुझे देगा। ठीक है। जो मुझे देने वाला जो आइटम है, दुकानदार मुझे, जैसे कि मैंने मांगा एक वाई मुझे दिया। ठीक है। तो जो इन्फ्लेक्शन के कारण जो मुझे दुकानदार देता है वो भी घट जाता है। कैसे? जैसे कि आज 14 अगस्त 2025 का दिन, मैं एक 100 रुपये मेरे पास था, वो लेके मैं एक पिज़्ज़ा दुकान में गया। मुझे एक पिज़्ज़ा 100 का मिला। फिर 14 अगस्त 2026 में फिर मैं 100 रुपये लेके वही दुकान में गया, मैंने पिज़्ज़ा मांगा तो उसने बोला पिज़्ज़ा का दाम 200 हो गया, 100 में नहीं मिलेगा। तो मतलब 100 में मुझे मिलेगा तो 1.5 आधा दाम, आधा मिलेगा वो पिज़्ज़ा, आधा। मतलब क्या होगा, इन्फ्लेक्शन के कारण जो मुझे आइटम मिल रहा था जो दुकानदार से, वो भी कम हो जाता है। इसको बोले परचेजिंग पावर। इन्फ्लेक्शन के कारण डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और इन्फ्लेक्शन के कारण एक, इन्फ्लेक्शन का ऑपोजिट जो मीनिंग है डिफ्लेक्शंस बोलते हैं, डिफ्लेक्शंस। और इसका कारण क्या होता है, जैसे कि एक किलो टमाटर था, उसका दाम 100 रुपये था, फिर उसका दाम घट के फिर क्या हो गया, जैसे कि 70 रुपये हो गए, फिर 50 रुपये हो गए। ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब कोई चीज़ का दाम घटना। ठीक है। घट के जा रहा है। पहला 100 में 1 किलो मिलता था, 70 में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, है ना, फिर 50 में तो 2 किलो मिल जाएगा। मतलब इन्फ्लेक्शन के अपोजिट जो डिफ्लेक्शन है, उसका कारण जो एक प्राइस है वो घटता जाता है, जो हम लोग को जो मिलता है जो आइटम वो भी बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर राइज होता है। जब डिफ्लेक्शन टाइम में परचेजिंग पावर बढ़ता है, इन्फ्लेक्शन का कारण जो परचेजिंग पावर घटता है। परचेजिंग पावर मतलब जो मुझे दुकानदार देता है वो सामान वो बढ़ जाता है डिफ्लेक्शन टाइम में, जो दुकानदार मुझे देता है वो जो सामान वो बढ़ जाता है। ये हुआ एक इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैं कल बनाऊंगा वीडियो और डिटेल तरीके से। आज इतना मैं रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम का अभी थोड़ा जो काम करना है। ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।